वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपकी तनख्वाह की तवक्कुआत क्या है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सो इसके बारे में आज बात करते हैं, तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू न्यू लूप लर्निंग्स। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें। मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो चले आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। इमेजिन करें आप इंटरव्यू में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, सवाल जवाबात हो रहे हैं, और अचानक इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि हर इंटरव्यूअर ये सवाल ज़रूर पूछता है कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप कितनी तनख्वाह हमसे लेंगे अगर हम आपको हायर करते हैं तो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की रीज़न्स जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, उसकी रीज़न्स क्या है। सही है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब ये पता होगा तो तब हम अपने क्वेश्चन को भी उसी तरह आंसर कर सकते हैं। तीन रीज़न्स हैं मेरे हिसाब से। पहली रीज़न तो ये है कि हर वैकेंसी का एक बजट होता है कि इतनी तनख्वाह कंपनी दे सकती है एक पर्टिकुलर पोजीशन के इंसान को जो उनको हायर करेगी। दूसरी रीज़न ये होती है कि वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी वर्थ भी पता है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको अपनी वर्थ नहीं पता होती। वो मार्केट में अपने आप को मतलब कम सैलरी में भी अपने आप को कह देते हैं कि हमने लग जाना है भाई जॉब पे। ठीक है, मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से लगना पड़ता है कभी कभी, लेकिन इंसान को हमेशा सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि मेरे पास नॉलेज क्या है, मेरे पास स्किल्स क्या है, और मेरी वर्थ क्या है, क्या हो सकती है मार्केट के अंदर। तीसरी रीज़न ये है कि वो कंपनी या इंटरव्यूअर वो जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफेशनल लेवल क्या है। मतलब अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में गए हैं जिसकी सैलरी रेंज 40,000 से 50,000 तक बनती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे 100,000 चाहिए, तो वो प्रोफेशनल लेवल आपका चेक कर रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं प्रोफेशनल लेवल का। तो ये हैं तीन रीज़न्स मेन, और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये तीन मेन रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चले, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमने इस वीडियो में ये बात करनी है कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाए। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको आंसर करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा दो काम करने के लिए। आप एक काम तो है कि आप रिसर्च करें इस रोल के बारे में, फिर प्रिपरेशन करें। ठीक है, रिसर्च और प्रिपरेशन इंटरव्यू होने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। तो रिसर्च, सैलरी रेंज क्या है मार्केट में, आप गूगल पे अभी आप टाइप करेंगे सैलरी रेंज, और वो जॉब रोल के साथ बहुत सारे टूल्स, वेबसाइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको सैलरी रेंज बता देंगी। और सेकंड, आपने प्रिपरेशन करनी सक्सेस स्टोरी, कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आपने पास्ट में क्या क्या कामयाबियां आपको मिली हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स में आपने हिस्सा लिया है जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं और जिसकी आउटकम बहुत अच्छी हुई है, वो आपने प्रिपरेशन करनी है, अपने जहन में रखनी है वो बात। सैलरी रेंज की बात की जाए तो आप मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, ये रेंज आप मार्केट के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन एक बात इधर कहता चलूँ, जो मिनिमम रेंज है वो भी आपके एटलीस्ट आपके कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिनिमम रेंज बिल्कुल कम दे दें, और अगर कंपनी, क्योंकि कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं, वो हमेशा जो भी रेंज होगी उसके मिनिमम वाली साइड पे ही जाएंगी, वो ही ऑफ़र करेंगे आपको। बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी, बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज़ होंगे जो आपको हायर लेवल की सैलरी आपको ऑफ़र करेंगे। कंपनीज़ ने हमेशा अपना फ़ायदा देखना होता है, तो वो आपको मिनिमम से एवरेज के दरमियान कोई ना कोई स्लॉट में आपको सैलरी ऑफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपकी चॉइस है कि आपको एवरेज से मैक्सिमम की स्लॉट में सैलरी मिले, तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मज़ीद आंसर करना पड़ेंगे। जैसे कि वो आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ क्वालिफाई करती है कि आपको एवरेज से मैक्सिमम की सैलरी मिले।
आपको आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। तो बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में बताएं कि आपने अपने माजी में, पास्ट में क्या क्या सक्सेस आपको मिली है, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है, या आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उस जॉब रोल जिसके लिए भर्ती हो रही है उसके लिए मुफीद होंगी वो स्किल्स, और कंपनी को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा एट द सेम टाइम। सो ये चीज़ें आपको आंसर करनी है। तो फिर देखें कि उनका माइंड कंपनी का चेंज होता है कि नहीं, एवरेज से मैक्सिमम तक। लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप ऐसा नहीं करें कि अगर आपका एम्प्लॉय स्टिक करता है नहीं जी हम आपको मिनिमम से एवरेज के दरमियान ही हम पे कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपकी मिनिमम भी आप वैसी सेट करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, कि अगर एम्प्लॉयर आपको मिनिमम सैलरी भी देता है तो फिर भी आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ऐसी आपने रेंज अपनी चूज़ करनी है। सो अगर आप देखते हैं कि एम्प्लॉयर की चॉइस वही है मिनिमम से एवरेज तक की, तो डोंट जस्ट वॉक अवे। मतलब ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो, खल्ली वल्ली नहीं करनी जॉब, नहीं चाहिए इतनी सैलरी, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि बेनिफिट्स, और क्या बेनिफिट्स वो कंपनी ऑफ़र करे। ठीक है, एक मिनिमम सैलरी तो ऑफ़र हो रही है, लेकिन उसके साथ और क्या बेनिफिट्स कंपनी ऑफ़र कर रही है। जैसे कि आप देखें कि हेल्थ केयर का बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप देखते हैं कि कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है आपके लिए और आपकी फैमिली यानी वाइफ और बच्चों के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके लिए अगर हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करिए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई इंसेंटिव स्कीम है या बोनस कंपनी ऑफ़र कर रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आप ले सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंपनी एक्स्ट्रा वेकेशन डेज़, हॉलीडेज़ आपको एक साल में प्रोवाइड कर रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपकी आइडियल कंपनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वो जो भी ऑफ़र करेंगे आप ले लेंगे। एनीवे, सो आप सिर्फ सैलरी पे नहीं देखें, क्योंकि एवरेज, ऑन एन एवरेज जितनी भी सैलरी ली जाए, ऑन एन एवरेज 25% लोग हैं सिर्फ दुनिया में जो आज खुश हैं अपनी सैलरी के साथ। बाकी सब लोग जो हैं वो ना खुश हैं अपनी सैलरी के साथ। सो जो भी आपको ऑफ़र होगी कुछ देर के बाद आपने फिर वहीं पे आ जाना है कि आप अनहैप्पी हैं सैलरी से। सो सैलरी के साथ साथ दूसरे बेनिफिट्स आप चेक करें कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है, और उसके हिसाब से आप चूज़ करें कि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है कि नहीं ज्वाइन करनी। तो जो भी आउटकम आएगी, आपने जॉब एक्सेप्ट की है नहीं की है, आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी मिलने का। और आप क्या पता नेक्स्ट टाइम एक और कोई पोजीशन आए उसी कंपनी में और वही इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू कर रहा है। तो हमेशा जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा पिछले इंटरव्यू में, तो अगले इंटरव्यू में वो बंदा आपको पसंद करेगा और मे बी आप हायर हो सकते हो वहाँ पे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नई वीडियो मिले और नोटिफिकेशन भी मिले उसका। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रही ये वीडियो कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।